नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पे मैंने 10 लोगों का बस था। आज हम ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो तड़का तड़क और भड़क के साथ इंटरव्यू होगा, क्योंकि जो हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि कहा जाता है पत्रकारिता की एक कलम होती है, तो कलम कभी आज तक किसी के लिए ना झुकी है ना झुकेगी। और इसी मुद्दे पे मैं इनका ज़्यादा सवाल भी मैं नहीं कर सकता। बाकी एक अपन पत्रिका आज हमारा विषय रहेगा पत्रकारिता। क्योंकि जो हमने जो टाइटल रखा है झोला छाप पत्रकार, ये टाइटल एक इनका भी झोला छाप खबरी के नाम से आपको देखा होगा आपने कहीं पे भी। तो वो झोला छाप खबरी की जो भी खबर आती थी ये लिखते थे, और ऐसा लिखते थे खबर का को लोग इनको लोकप्रियता करते हैं। और इनको आज तक ये इनका कहना है कि हम किसी मंत्री के यहाँ पे क्यों जाए, हम किसी बंगले पे नहीं जाते, क्योंकि वो चाटुकारिता कहलाती है, उसको पत्रकारिता नहीं कह सकते। तो इसी मुद्दे पे मैं इनसे आज बात करूँगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप ये झोला छाप जो आप खबरें लिखते थे, किस प्रकार से आपने इसका नाम रखा था और क्या, तो इसका पूरा विस्तार से बताया पत्रकार के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पत्रकारिता में जो झोला छाप खबरी टाइटल है, ये मेरा लगातार 2001 से चला आ रहा है। और कई जो झोला छाप खबरी है वो पत्रकारिता की उस विचारधारा को, या आप ये कहें कि पत्रकारिता असल मायने में क्या होती है, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो मेरी अपनी सोच के हिसाब से, या पत्रकारिता के आप सिद्धांतों को समझे तो उस सोच के हिसाब से पत्रकारिता जो है वो एक वैचारिक मतभेद ना होकर एक स्वतंत्र मतभेद है ना। क्योंकि आप किसी व्यक्ति या विशेष पर नहीं, एक पूरे समाज पर आरोप लगाते हैं जब आप एक खबर लिखते हैं। तो जो मेरी पत्रकारिता है वो वैचारिक लड़ाई है, वो शासन से, राजनीतिज्ञों से और या अपने पत्रकार भाइयों से। तो ये एक मेरी वैचारिक लड़ाई है पत्रकारिता, है ना, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। जब आप एक वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं तो आपको उसमें पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका में होना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश के हालातों पर आप अगर नज़र डालें तो विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है। न पत्रकार विपक्ष है, न विपक्षी पार्टी विपक्ष है। सत्ताधारी लोग पूर्ण रूप से हावी हो चुके हैं। बात रही पत्रकारिता की, एक पत्रकार का काम होता है कि जब वो एक खबर को लिखता है तो पूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उसके आधार पर लिखता है। जब वो उन दस्तावेजों के आधार पर लिखता है तब शासन और प्रशासन और राजनीतिक लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जब एक सच्चा पत्रकार अपनी कलम से पूरे प्रशासन, शासन और राजनीतिक को हिलाता है, तब राजनीतिक लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका जवाब तलब करते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वो इस तरीके की हो गई कि सुबह आप देखेंगे तो 8 बजे से लेकर आपको चैनल हो या अखबार के लोग हों, मंत्री और मिनिस्टरों के दरवाजे पे खड़े मिल जाएंगे। ये पत्रकारिता नहीं है, इसको आप पूर्ण रूप से चाटुकारिता कह सकते हैं। क्योंकि पत्रकारिता का काम होता है समाज में गरीब तबके, मजलूम लोगों की उस आवाज़ को बुलंद करना जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि जो झोला छाप का जो टाइटल है, जैसे हमारा भी झोला छाप है, तो ये झोला छाप के कई ज़्यादा तो बोले यार आपने पत्रकारों को अपमान कर रहे हो, ये सब ये क्या है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरा टाइटल झोला छाप खबरी के नाम से 2001 से जो है चल रहा है। ये मेरा एक कॉलम है झोला छाप खबरी। दूसरा मेरा एक कॉलम आता है खबर बिज्जू। एक खबर बिज्जू होता है जो कब्रें खोद कर खाता है, तो हम लोग खबर बिज्जू हैं। हम खबर में लोगों की कब्र खोदते हैं, है ना। तो ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है कि झोला छाप खबरी क्यों रख रखा है, ये क्यों रख रखा है, वो क्यों रख रखा है। तो झोला छाप खबरी का मतलब जो होता है वो झोला छाप खबरी ये होता है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि आज पत्रकारों के जो हालात हैं, जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके पास आज 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उस संघर्ष में लगे हुए हैं। सही मायने में वही झोला छाप पत्रकार है। आप दूसरी पत्रकारिता को देखेंगे तो चकाचौंध की रोशनी में दूसरी पत्रकारिता आपको दिखेगी। एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा पत्रकार जब बाहर निकलता है, इस चकाचौंध में जाता है, लग्जरी सुविधाएं बहुत जल्दी उसके पास आ जाती हैं। हालांकि हिंदी जर्नलिज्म में सैलरी तो उतनी मिलती नहीं है जितने में वो चकाचौंध
कि जीवन को यापन कर सके, तो फिर वो ऐसा क्या काम करता है कि जो है उसके पास अचानक से इतना सारा धन साल 1.5 साल में आ जाता है। लेकिन जो जेन्युइन पत्रकार है वो आज भी झोला लेकर ही चल रहा है। वो दिन भर अपनी खबरों को जो है खोजता रहता है, शाम को अपने दफ्तर में बैठता है या अपने सिस्टम पे बैठता है या कागज़ लेके बैठता है और उसको उतारता है। तब जाके कहीं उसको 2 वक्त की रोटी एक आर्टिकल लिखने पे 200 या 100 रुपये 250 रुपये मिलते हैं और वो अपना घर परिवार चलाता है। अब लोगों की सोच है कि आप पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, तो भाई वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि पत्रकारिता हमारी वैचारिक लड़ाई है ना, और विचार हमारे अपने हैं और ये भारतीय संविधान हमें अपने विचारों को बोलने कि अभी आंदोलन भी हुआ था, उसमें आप सहमत हैं? देखिए, पत्रकारिता सुरक्षा कानून जो लाने की बात संगठन कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन किसी भी संगठन की उस आवाज़ को शायद अभी तक सरकारों ने सुना नहीं है, या संगठन खुद उस आवाज़ को पहुंचाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज संगठन आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सैकड़ों पत्रकारिता के संगठन हैं, लेकिन पत्रकारों के हित में कोई भी बात नहीं होती। सिर्फ वो बात कागज़ों पर ही होती है, पत्रकारों के बीच ही होती है, समाज के बीच नहीं होती। जितने पत्रकार संगठन है, स्मारिका के नाम पर, पत्रकार संगठन के नाम पर विज्ञापन और पैसा कमाने में लगे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है पत्रकारिता पर एक तरीके से चोट की जा रही है और पत्रकारों के साथ जो है संगठनों के नाम पर भी जो है लगातार जो है वसूली अभियान जारी है। अपन बात करते हैं स्वतंत्र पत्रकार पर, और जो अपन ने कोविड काल में देखा, पत्रकारों को जब गवर्नमेंट के गाइडलाइन आई थी सिर्फ आदिमान पत्रकार ही कवरेज करेंगे, और ये क्या, तो ये मतभेद किस लिए होता है? पत्रकार क्या होता है, मतलब कौन पत्रकार होता है, रियल पत्रकार? देखिए, पत्रकार अधिमान्य है या ये नहीं है, ये सिर्फ सरकारें डिसाइड करती है। पत्रकार पत्रकार होता है, पत्रकार कोई अलग श्रेणी का प्राणी नहीं होता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसको एक कार्ड जारी कर दिया जाता है, उसको अधिमान्यता कहते हैं। उस अधिमान्यता का कोई उपयोग आज की तारीख में तो शायद बचा नहीं है। सिर्फ मंत्रालय के अंदर उस कार्ड के जरिए आपको एंट्री मिल जाती है, इसके अलावा और उसका कोई उपयोग नहीं है। पत्रकार हमेशा पत्रकार ही रहेगा, चाहे वो अधिमान्य हो चाहे गैर अधिमान्य हो। उसके लिए सीमांकन सरकारों ने बांधी है। सरकार क्योंकि हमेशा अपना हित के लिए कार्य करती है, इसलिए अधिमान्यता और गैर अधिमान्यता में उसको विभाजित करके जो है सरकारें भी जो है भेड़िए लड़ाने का काम कर रही है। आप पत्रकार और फर्जी पत्रकार क्या होते हैं? देखिए, पत्रकारिता और फर्जी पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता कोई फर्जी चीज़ होती है। जिसको लिखना पढ़ना आता है वो अपनी खबरें लिखता है, जिसको बोलना आता है वो अपनी खबरें टीवी पर दिखाता है। अब ये तो अपनी अपनी सोच का नज़रिया है कि पत्रकार फर्जी है या असली है। आप उसको नाप नहीं सकते, आप उसकी गहराई में नहीं जा सकते, आप उसके ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञान है, सबका अपना अपना तजुर्बा है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो आप किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि वो फर्जी पत्रकार है और वो जेन्युइन पत्रकार है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोपाल के, जिन्होंने हम बात की आज पत्रकारिता विषय पे बात की, और हमारा पत्रकारिता विषय कैसा लगा आप सब लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीपक भोपाल। बाकी सब जो हैं वो फ्रेंचाइजीज़ हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी बांट दी है। 2.5 से 3 लाख रुपए महीना उनको चाहिए, विज्ञापनों पे भी पैसा उन्हीं को चाहिए, और पत्रकार वहीं का वहीं है। तो क्या आज का पत्रकार बिजनेस बन गया है क्या? बिल्कुल, आज जो पत्रकारिता है वो कॉरपोरेशन पत्रकारिता हो गई है। अब पत्रकारिता वह पत्रकारिता नहीं बची कि जब एक पत्रकार किसी अधिकारी के दरवाजे पर जाके खड़ा होता था तो अधिकारी जो है कुर्सी छोड़ के उठ के लेने आता था। आज आप घंटों बाहर अधिकारी के यहाँ खड़े रहिए, वो न उठ के आएगा और न कुछ, ज़्यादा कुछ हुआ तो आपको 1000-500 का लिफाफा अंदर से ही बाहर पहुँचा देगा। बस यही पत्रकारिता आज बची हुई है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, तो मीडिया का मतलब कार्य या मीडिया अपने दायित्व भूल गई है, फिर क्या कारण रहा है, उसको दबाया गया है? देखिए, मीडिया, जर्नलिज़्म, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों के अलग अलग मायने हैं। एक पत्रकार जो है वो अपनी खबरों को खोजे, खबरों पर काम करे, और फिर जब उस खबर का पूरा निचोड़ अपनी कलम से उतारता है तब सरकारें जो हैं वो हिल जाती हैं। आज उस तरीके की पत्रकारिता नहीं बची है। आज सिर्फ पत्रकारिता
माइक आईडी लेकर बाइट लेने तक सीमित रह गई है। पत्रकारिता, अब आप अखबार की पत्रकारिता को देखें या टीवी चैनल की पत्रकारिता को देखें, टीवी चैनलों में सिवाय जो है भेड़िए लड़वाने के अलावा कोई काम नहीं होता है। वो सरकार की लगातार जो है आम जनता की आवाज़ उठाने की जगह सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम ताल मिलाकर सरकार की योजनाएं गिनवाते हैं, सरकार के बारे में वाहवाही करते हैं। जबकि एक पत्रकार और एक पत्रकार की जो संस्था होती है, पत्रकारिता की जो संस्था होती है, एक अखबार हो या चैनल हो, उसका काम होता है कि वो पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष का काम करे और सरकार को उसकी योजनाओं में उनकी गलतियां निकाल कर बताए। आम जनता को उस योजना का लाभ नहीं हो रहा है या आम जनता तक उस योजना का पैसा नहीं पहुंच रहा है, उन चीज़ों को बाहर लाकर खुलकर बोलना होगा, वरना आने वाले समय में पत्रकारिता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आजकल देखने में ये भी मिलता है कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की जितनी हो सकती उतनी कोशिश की जा रही है। देखिए, पत्रकार की आवाज़ को दबाया भी जाएगा, जेल भी पहुंचाया जाएगा, धमकाया भी जाएगा, पर एक पत्रकार जो